हर हर महादेव। अब हम जा रहे हैं अमरनाथ जी की यात्रा की तरफ। तो सबसे पहला पड़ाव हमारा आता है श्री उधमपुर। तो हम बाय ट्रेन लुधियाना से उधमपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और सुबह के बज गए हैं 6 साढ़े 6 बज गए हैं। तो यहाँ की हसीन वादियों में से हम लोग गुजरते हुए और बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए पहुँच गए हैं हम उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर आते सार ही हमें यहाँ पर अपना RFID कार्ड प्राप्त हो गया था। तो ये मिल चुका है जी हमें RFID कार्ड और यात्रा प्रारंभ होती है यहीं से। फिर हमने बाहर निकल के बनिहाल एक रेलवे स्टेशन है वहाँ तक के लिए हमने ये टैक्सी ले ली थी। और टैक्सी करने के बाद क्या खूबसूरत रास्ते हैं जी, क्या पहाड़ियाँ, क्या मतलब व्यू है, क्या एनवायरनमेंट है, मतलब एकदम से हाइजीनिक एरिया। और जो शहर की भाग दौड़ में से निकल के यहाँ पर एक ना सुकून भरी आपको वाइब्स मिलेंगी, जिससे आपको लगेगा कि यार आप अलग ही एरिया में आ गए हैं। और ये एक रास्ते में हम आती है हमारी बहुत बड़ी टनल, जो कि भाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। या टनल थी कम से कम तो 10-12 किलोमीटर लंबी टनल थी, जो हमने मतलब ऐसा हो गया था दिन में पूरा अंधेरा हो गया क्योंकि टनल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो जब हम टनल क्रॉस किए, जिसको हम बोलते हैं आई थिंक काजी कुंड है, शायद काजी कुंड एरिया है ये। यहाँ पर हम रुके थे टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम सब ने, मैं और मेरे साथियों ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ का पराठा, आलू पराठा और चाय दही बहुत फेमस है। वो फिर हमने करने के बाद आगे गए। और जैसे हमने यहाँ से क्रॉस किया तो भाई साहब बता नहीं सकता भोलेनाथ की क्या कृपा है। यहाँ से इतने मस्त 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 पहाड़, नेचर और मज़ेदार रास्ता जा रहा है। और साथ में ये खाई है बिल्कुल नीचे। यहाँ पर कहते हैं कि बालटाल से जो यहाँ पहलगाम से आता है पानी का जो झरने हैं वो यहाँ से ही गुजर के जाते हैं। तो वो वही झरना हमारे साथ साथ। तो आप खुद देखो, मैं क्या बताऊँ कि आगे का व्यू क्या व्यू है, क्या व्यू है। ये तो बहुत कम मैंने कैप्चर किया था, बट मैं बता नहीं सकता वहाँ पर जो एक फ़ील आती है ना कि हाँ हम कहीं पर आए हैं, तो वो मज़ेदार है। पहाड़ों में दिल लग गया बोलो ऐसा। और मैं बता दूँ रास्ते में कंस्ट्रक्शंस पुल बहुत बन रहे हैं। मोदी जी, मैं क्या मोदी जी ने बहुत 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 मतलब रोड कंस्ट्रक्शंस का काम बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। क्या व्यू है मस्त। तो यूँ ही हम लोग क्या कहते हैं मौसम का एंजॉय करते हुए और बाबा जी के भजन सुनते हुए बम बम बोले करते हुए हम लोग पहुंच गए बनिहाल के रेलवे स्टेशन पर, जो कि अभी न्यूली मतलब कि 1 साल भी नहीं हुआ है उस रेलवे स्टेशन को नया बने को। और ये मतलब कि आप मानो कि चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में एक जगह है। मैं अभी कैमरा भी घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो, लेफ़्ट से लेके राइट तक 360 मैंने कैमरा घुमा दिया है। आप देखो कितना अच्छा व्यू था। और अंदर भी जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। और यहाँ के मतलब हमने जहाँ जाना था, हमने अनंतनाग पे जाना था जी। तो बनिहाल से अनंतनाग की टिकट आप सोच के देखो कितनी होगी, जस्ट 10 रुपये। 10 रुपये में हम लोग मतलब काफ़ी लोकल एरिया जो पहाड़ों का था बाय ट्रेन हमने क्रॉस किया। और यहाँ पे रास्ते में भी आप मानोगे 18-19 किलोमीटर की टनल आती है, जो मैंने अभी दिखाई है आपको। और ये हम धीरे धीरे पहुँच गए हैं जी। पहाड़ों के ऊपर चलने वाली कश्मीर की जो पहली ट्रेन है वो बनिहाल से अनंतनाग तक की एक्टिव हो चुकी है। वैसे जाती तो ये ट्रेन बारामूला तक है। और सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट अगर आपने अमरनाथ जाना है तो आप इंडिया से कहीं से भी आओ, सीधा जम्मू, जम्मू से सीधा श्रीनगर तक की पूरी ट्रेन कनेक्टर ट्रैक हो गया, जिसमें अंदर आप हाईएस्ट जो आपका ब्रिज है, चनाब ब्रिज है, वो भी आप इंक्लूड कर लो, वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा। भाई रेलवे में, रोड में, हर सेगमेंट में भारत का आगे की आगे बढ़ना एक मतलब सुकून देता है कि हाँ हम लोग भी कुछ ग्रो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। बहुत अच्छा व्यू था। तो ये आगे हैं हम अनंतनाग के रेलवे स्टेशन पर, जो कि बहुत प्यारा
और ग्रीनरी से लथपथ और मज़ेदार ट्रेन्स। और इस रास्ते से हमने फिर से एक अनंतनाग के रेलवे स्टेशन से बाहर से पकड़ी हमने टैक्सी जो हमें छोड़ रही थी पहलगाम में। तो ये देखो, अब अनंतनाग से हम पहलगाम के तरफ रास्ते में जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। रास्ते में ये झरने, आपको नदियाँ, वो मतलब कि ना जैसे हर पॉइंट पे आपको चाय की दुकान मिल जाती है ना, कहीं ना कहीं कैसे। तो यहाँ पर आपको हमेशा व्यू अच्छा मिलेगा, नदियाँ, झरने आपको मिलेंगे, कुदरती चश्मे आपको मिलेंगे। और भाई साहब, वाकई ये मानने की बात है कि अगर धरती पे स्वर्ग है तो वो कश्मीर या श्रीनगर में ही है। अब आप खुद देखो, नॉर्मल रोड भी कितनी अच्छी लग रही है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मैंने तो मतलब कैमरा रास्ते में बंद किया ही नहीं। और देखो छोटे छोटे झरने, ये भी नदी जा रही है साथ साथ में। ये बहुत अच्छा व्यू था। मतलब कि तकरीबन 20-15 किलोमीटर का रास्ता है, इसके साथ साथ ही चलता है। क्या व्यू है बता नहीं सकते। बस ये कह रहे थे कि मन लग गया एकदम से ना। पुरानी सब चीज़ें मतलब जो देखी हुई हैं वो ताज़ा हो गई कि वीडियोस में मैं देखता था कि अमरनाथ जी के रास्ते में व्यूज़ अच्छे होते हैं, बट आज मैंने देख लिया। अभी तो हमने पहलगाम जाना है। तो ये आ गया जी हमारा पहलगाम का बेस कैंप, जहाँ पर हमने अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर एंट्री कर ली। और यहाँ पर फिर एक कुदरती झरना हमें मिला, जहाँ पर मेरे साथी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखो व्यू, वो भाई साहब, बम बम भोले, जय शिव शंकर। ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चश्मे हैं, ये नदियां हैं जो आपका मन मोह लेती हैं कि भाई देखो क्या है कुदरत के नज़ारे। तो हम यहाँ से चल पड़े हैं अपने बेस कैंप की तरफ एंट्री करने के लिए। और मैं आपको दिखा दूँ पीछे का, मतलब मन जो है ना एकदम, जैसे ये पानी पीछे निर्मल है ना, तो मन भी ऐसे ही निर्मल हो गया था। तो यहाँ पर हमने टेंट लेना था, तो यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं हम बेस कैंप में, जो कि यहाँ से चल के जाना पड़ता है। यहाँ थोड़ी दूर में ही बेस कैंप है। और यहाँ पर हम रात को रुकेंगे और सुबह यहाँ से पैदल यात्रा चंदनबाड़ी से शुरू करेंगे। बोलो हर हर महादेव। जिसको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है वो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ज़रूर लिखें। और आप इस साल 2024 में अमरनाथ यात्रा पर आए हैं या नहीं आए हैं तो वो भी बताएं, या आना चाहते हैं तो वो भी बताएं। तो ये है जी बाबा भोलेनाथ के भक्तों का प्यार, जो आते ही श्रद्धालुओं को खाना, हर तरह का भंडारा, भोजन, कैसी भी चीज़ आपको चाहिए हो तो यहाँ पर भंडारे में आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखो, और मैं आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। हर भंडारे में भोले बाबा के अलग अलग स्वरूप देख के मन इतना खुश हो जाता है ना। ये बन रहे हैं जी ग्रिल्ड सैंडविच, और वहाँ मिल रहे हैं जी दही भल्ले, टिक्की चाट। यहाँ पर ऐसे टेंट हाउस मिल जाते हैं जो कि 200-300 रुपये, 300 रुपये था शायद इसका, 300 रुपये टेंट रेंट का पर पर्सन था। आप यहाँ पर खाओ पियो आराम से रहो, पूरी फैसिलिटीज़ हैं। और ये भंडारे कोई दिल्ली से आए हुए हैं, कोई पंजाब से बहुत सारे आते हैं। ये नहीं कि पंजाब से ही आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग, श्रद्धालु जो भक्त हैं, सेवादार हैं, वो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करते हैं आने वालों के लिए। चाहे वो साउथ इंडियंस हों, चिल्ले हों, साउथ इंडियन के आपको डोसास मिलेंगे, इडली मिलेगी भर भर के, पोहे, राजस्थान वालों के लिए पोहा मिलेगा। तो ये शाम की आरती शुरू होगी, तो आओ आरती को सुने।
तो आरती में इतना अच्छा अनुभव आपको होता है कि आप बिल्कुल ऐसे लगता है कि भोले बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। शाम की रौनकें और खूबसूरत और मनमोहक और दिल को खींचने वाली हो जाती है। हर तरह का भोजन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी, ये रोटी, वो रोटी, हर तरह का भोजन, दाल, सब्जी, सब कुछ यहाँ मिलेगा। खीर मिलेगी, स्वीट्स मिलेंगे, डिज़र्ट्स मिलेंगे, केसरिया दूध मिलेगा, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। भोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर श्रद्धालु इतने अच्छे हैं स्वभाव में, भोले भोले करके आपसे बात करते हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए अपने रूम में, यहाँ सोएंगे और सुबह उठ के जाएंगे। तो ये हमारा पहला दिन था। सुबह 6 बजे हमने उठ के यहाँ से फिर आगे की यात्रा शुरू करनी है। हर हर महादेव।